मैं तो समझता हूं कि देश में ओम प्रकाश राजभर से बड़ा कोई ऐसा माइकलाल नहीं पैदा है जो मुसलमानों के हक अधिकार की बात को बोल रहा हो। बिल्कुल हमारे साथ आप उठा के रिकॉर्ड देखिए। 2014 बीजेपी की बात हम करें, 2014 से 2017 में 2022 में परसेंटेज बढ़ता चला जा रहा है। और आज हमारे साथ में हमारी पार्टी के साथ हजारों नेता इकट्ठे हो गए हैं, हजारों समर्थक। और मैं तो समझता हूं कि देश में ओम प्रकाश राजभर से बड़ा कोई ऐसा माइकलाल नहीं पैदा है जो मुसलमानों के हक अधिकार की बात को बोल रहा हो। चाहे जितना आप डिबेट उठा के देखिए, टीवी पे देखिए, हम बार बार कहते हैं कि जो इनके साथ कांग्रेस ने धोखा दिया, सपा ने धोखा दिया, बसपा ने धोखा दिया। बीजेपी तो दुश्मन है भाई, मानते हैं लोग कि बीजेपी हमारी दुश्मन है। फिर भी बीजेपी ने जितना काम कर दिया उतना सपा, बसपा, कांग्रेस ने मिलके भी नहीं किया। ये जो हम देख रहे हैं सामने भाई, आवास बटा, शौचालय बटा, पेंशन बट रहा है, आपके राशन बट रहा है। अब जो चीजें देना चाहते हैं भाई, लेने वाला चाहिए ना। हम तो यही बात कह रहे हैं कि आप जिसके साथ हो वो तो खाली सिर्फ कोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है ना। अगर वो हिस्सेदारी की बात करता तब तो अच्छा था, लेकिन जग जाहिर है वोट मुसलमानों का लेते हैं और काम अपनी जाति का करते हैं। ये बात मैं बोलता हूं तो बुरा लगता है। अखिलेश यादव के ट्वीट देखे घोसी चुनाव की जीत के बाद, वो बस ट्वीट पे ही रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो निकलना नहीं है। उनके ट्वीट का आनंद आएगा। ये सरकार तो गिरी नहीं, गिर गई। अभी वो भारत, मैं फिर कह रहा हूँ, जो शिवपाल जी का मुझे बात याद आती है। शिवपाल जी जब अलग हुए थे तो तमाम बातें जो उन्होंने सच्चाई थी उसको कहा था। हम जब मिलते थे तो वो ये बात बताते भी थे कि वो अपरिपक्व नेता है। तो आप भी मानते हैं क्या ये इस बात में? बिल्कुल मानते हैं। अगर उनमें परिपक्वता होती तो विरोधी पार्टी से कैसे लड़ा जाता है। जब देख रहे हैं कि जहां जाति आधारित चुनाव हो रहा है तो आप उसको नहीं टेकअप कर रहे हैं, तो क्या दिख रहा है? जिस विधानसभा में 80,000, 90,000, 1-1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख वोट कश्यप पाल प्रजापति का हो, आप उसको टिकट न दीजिए, राजनीतिक भागीदारी न दीजिए, तो वो आपको क्यों वोट देगा भाई? आजकल तो बात लेकिन सनातन की हो रही है, चारों तरफ सनातन की बात हो रही है। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, पल्लवी पटेल हो, या दूसरे जगह के स्टैलिन हो, तमाम जगहों से सनातन की बात सिर्फ की जा रही है कि सनातन कोई कह रहा है कुछ है, कोई कह रहा है कुछ है। और हिंदू धर्म के बारे में भी तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। देखिए, अगर हम सपा की बात करें तो सपा में 2 गोल है। एक गोल सनातन धर्म के खिलाफ बोल रही हैं, एक गोल पक्ष में। हमने प्रोफेसर राम गोपाल जी को भी सुना, डिम्पल जी को भी सुना। वो तो समर्थन में है कि हम सनातन धर्म को मानते हैं। और वहीं उनके राष्ट्रीय महासचिव, उनका अलग बयान चल रहा है। और हम तो कहते हैं ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं। जो विरोध करता है, देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी धर्मों के मानने वाले लोगों को अपने अपने ढंग से पूजा पाठ करने का, रहने का अधिकार दिया है। आप शपथ लेते हो तो यही कहते हो कि हम संविधान के दायरे में रह के काम करेंगे, और जो शपथ लेके हटते हो, बाहर निकलते हो तो भीतर भुला गया, बाहर आके पे चिल्लाते हो। और जो चिल्लाहट है उससे उस दल का नुकसान है। जो लोग चिल्ला रहे हैं उससे उस दल का नुकसान है। हम किसी को गाली दें तो निश्चित है कि उसको बुरा लगेगा। सुधाकर सिंह ने एक बयान अभी दिया था कुछ दिन पहले और कहा था ओम प्रकाश राजभर अंदर से ये चाहते थे कि समाजवादी पार्टी जीते, यहाँ से सुधाकर सिंह जीते, क्योंकि वो भी नेता है और हम भी नेता है। एक नेता दूसरे नेता को नहीं चाहेगा कि वो हारे। अगर ये बात वो कह रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ वो कब थे? उन्हीं से पूछना चाहिए था कि जब टिकट मिल जाता है तब समाजवादी पार्टी, जब टिकट नहीं मिलता है तब कौन वादी रहते हैं। पूछना चाहिए था हमसे, लेकिन आपने पूछा नहीं। बातचीत के लिए शुक्रिया।